जय श्री कृष्ण मित्रों, क्या आपने कभी सोचा है कौन सा ऐसा पाप है जिसकी सजा अगले जन्म में किन्नर के रूप में मिलती है? क्या आपको पता है कि रोजमर्रा में की गई कुछ छोटी छोटी गलतियां आपके अगले जीवन को पूरी तरह बदल सकती हैं? क्या आप जानते हैं किसी का अपमान, भगवान का अनादर और अपने धर्म से विमुख होना इतना बड़ा अपराध है कि उसका दंड जन्मों तक पीछा करता है। आज की इस कथा में मैं आपको एक ऐसी रहस्यमय कहानी सुनाने वाला हूं जो आपके दिल दिमाग को झकझोर देगी। यह कथा सिर्फ कहानी नहीं, यह हमारे कर्मों का आईना है। आखिर तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसा कर्म वैसा फल। हर पाप का हिसाब लिखा जाता है और उसका फल भी भुगतना पड़ता है। कुछ अपराध इतने भारी होते हैं कि अगला जन्म इंसान के लिए एक कठिन परीक्षा बन जाता है। आज हम बात करेंगे किन पापों से स्त्री या पुरुष को किन्नर का जन्म मिलता है और स्त्री धर्म और पुरुष धर्म न निभाने की क्या सजा है। कहानी शुरू होती है यमलोक में। धर्मराज अपने सिंहासन पर आसीन थे। तभी देवी लक्ष्मी वहां प्रकट हुई। धर्मराज बोले, हे देवी लक्ष्मी, आज आपके आगमन का कारण अवश्य कोई गंभीर प्रश्न होगा, कृपया बताइए। देवी लक्ष्मी ने कहा, हे धर्मराज, आप ही सब जीवों को उनके कर्मों का फल देते हो। मेरे मन में यह जिज्ञासा है, कौन सा पाप किसी को अगले जन्म में किन्नर बनाता है, और स्त्री या पुरुष जो अपने धर्म का पालन नहीं करता उसे क्या दंड मिलता है? साथ ही यह भी बताइए, जो दूसरों का उपहास करता है उसे क्या भुगतना पड़ता है? धर्मराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हे देवी, आपके प्रश्न महत्वपूर्ण है। इनके उत्तर समस्त मानव समाज को जानना चाहिए। मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं जिससे यह रहस्य उजागर होगा। बहुत समय पहले ब्रजनगरी नामक एक समृद्ध राज्य था। वहां के राजा विक्रमादित्य अपनी दया, दान और धर्म प्रियता के लिए विख्यात थे। उनकी एक ही संतान थी, राजकुमारी रणवीरा। रणवीरा साधारण कन्या नहीं थी, वह युद्ध कला में पारंगत थी। वह अक्सर कहती, मैं ना स्त्री हूं न पुरुष, मैं केवल एक योद्धा हूं। उसकी निर्भीकता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे, लेकिन कई लोग उसके इस व्यवहार को घमंड मानते थे। रणवीरा नियमों को चुनौती देती थी। उसका मानना था कि उसे कोई मर्यादा बांध नहीं सकती। एक बार शहर के प्राचीन शिव मंदिर में शिवरात्रि का उत्सव हो रहा था। वहां का शिवलिंग बहुत विशेष माना जाता था। कहा जाता था कि उसकी सच्चे मन से पूजा करने से सारे पाप कट जाते हैं, लेकिन शर्त थी, पूजा पूरी श्रद्धा और निर्मल हृदय से होनी चाहिए। रणवीरा अपने साथियों के साथ मंदिर आई। पुजारी ने सबको शिवलिंग को न छूने की हिदायत दी, क्योंकि पूजा की तैयारी चल रही थी। लेकिन रणवीरा ने इसे अपनी शान के खिलाफ समझा। उसने हंसते हुए कहा, यह पत्थर मुझे क्या रोकेगा, मैं रणवीरा हूं। और उसने दिखावे के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, बिना श्रद्धा के, केवल अपने घमंड में। मंदिर में एक गहरा सन्नाटा छा गया। पुजारी डर कर बोले, रणवीरा, तुमने महादेव का अपमान किया है। लेकिन रणवीरा ने इसे हंसी में टाल दिया। उस रात रणवीरा को एक भयानक सपना आया। भगवान शिव प्रकट हुए और गंभीर स्वर में बोले, रणवीरा, तुम्हारा अहंकार तुम्हें डुबो देगा। अगले जन्म में तुम उस जीवन को जियोगी जिसे तुमने कभी स्वीकार नहीं किया, किन्नर का जीवन। डर से रणवीरा नींद से जाग उठी। वह बेचैन हो गई। उसे हर जगह शिवलिंग दिखने लगा। वह अपने मित्रों से कहती, क्या यह कोई श्राप है? लेकिन कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन रणवीरा शिकार के लिए जंगल गई। वहां उसे एक वृद्ध तपस्वी मिला जो शिव का उपासक था। रणवीरा ने उससे अपनी सारी परेशानी कह सुनाई। तपस्वी ने गंभीर होकर कहा, रणवीरा, यह गलती नहीं, यह तुम्हारे अहंकार का पाप है, परंतु शिव करुणामय है। उन्होंने तुम्हें प्रायश्चित का अवसर दिया है। यदि तुम कैलाश जाकर कठोर तप करोगी तो शायद यह श्राप टल जाए। रणवीरा ने पूछा, यदि न करूं तो? तपस्वी बोले, तब अगले जन्म में तुम्हें किन्नर का जीवन जीना होगा, न स्त्री न पुरुष, समाज में अलग और अस्वीकार। रणवीरा ने कैलाश की कठिन यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में तूफान, जंगली जानवर, भूख, सब झेलती रही। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध उसका अपना अहंकार था। जैसे जैसे वह कैलाश के निकट पहुंची, उसे अपने पाप का एहसास हुआ। उसे समझ आया
उसने शिव का ही नहीं, संपूर्ण प्रकृति और समाज के नियमों का अपमान किया। कैलाश पहुंचकर उसने कठोर तपस्या शुरू की। महीनों तक वह बिना भोजन पानी के शिव की आराधना में लीन रही। अंत में भगवान शिव प्रकट हुए और बोले, रणवीरा, तुम्हारा प्रायश्चित तुम्हारे पाप को मिटा तो नहीं सकता, लेकिन इसे छोटा कर सकता है। अगले जन्म में तुम किन्नर के रूप में जन्म लोगी। यह सजा नहीं, यह शिक्षा होगी। तुम्हें समझना होगा, जीवन के हर रूप का सम्मान करो, अहंकार तुम्हें नष्ट कर देगा। इतना कहकर धर्मराज लक्ष्मी जी से बोले, हे देवी, यही कारण है कुछ पाप ऐसे होते हैं जो अगले जन्म में किन्नर का जीवन देते हैं। अब सुनिए, वे कौन से पाप हैं जो मनुष्य को ऐसा जन्म देते हैं। एक, अत्यधिक वासना और अनैतिक संबंध। जो संयम खो देता है, उसकी आत्मा अगले जन्म में किन्नर रूप में आती है। 2, स्त्री धर्म और पुरुष धर्म का त्याग। स्त्रियां जो अपने धर्म की मर्यादा नहीं रखती या पुरुष जो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं, उन्हें यह फल मिलता है। 3, निर्दोष और असहाय का अपमान। जो कमजोरों, गरीबों या शुद्ध हृदय वालों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें भी यह जन्म मिलता है। 4, किन्नरों का अपमान, सबसे बड़ा पाप। जो किन्नरों का अपमान करता है, उसे उनके ही रूप में जन्म लेना पड़ता है। धर्मराज बोले, हे देवी लक्ष्मी, यह कथा संसार को यह सिखाने के लिए है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों में संयम, धर्म और सम्मान रखना चाहिए। भगवान शिव उन सबको माफ करते हैं जो सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। मित्रों, यह कथा हमें चेतावनी देती है कि हम अपने अहंकार और गलतियों पर नियंत्रण रखें। जो अपने कर्म सुधारना चाहता है, उसके लिए भगवान का दरवाजा हमेशा खुला है। अगर आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं जल्द ही एक और अनसुनी अद्भुत कथा के साथ। नमस्ते।